Hello, my friends. Again, all of you are welcome to this channel, this platform. रीजनिंग का मैं जो लास्ट क्लास छोड़ा था, इंग्लिश अल्फाबेट स्टार्ट कर रहा था। इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़ा रहा था। इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया था, उसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है आज मैं उस पर चर्चा करेंगे। एक बराबर क्वेश्चन आता है इंग्लिश अल्फाबेट चैप्टर के तहत, एक ऑलवेज एक क्वेश्चन आता है, अरेंजिंग of words. According to डिक्शनरी। कहने का मतलब है कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सजाना, हिंदी में इसको ऐसे कर सकते हैं। थीम यही रहता है क्वेश्चन का, शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों को सजाना। इसके आधार पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे अब हम लोग जानते हैं कि डिक्शनरी में वर्ड्स को कैसे सर्च करते हैं। इंग्लिश में शब्दकोश में जो वर्ड ए से आता है वह सबसे पहले होता है, उसके बाद सारा बी का मिलता है। इंग्लिश अल्फाबेट का जो ऑर्डर होता है उसी क्रम के अनुसार शब्दों को सजाया जाता है, शब्दों को लिखा जाता है डिक्शनरी के हिसाब से। तो उसके हिसाब से अगर हम आपसे ये कहें कि एक एग्जांपल लेते हैं, इंफीरियर, इनफैक्ट, यह दोनों में पहले कौन आएगा? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यह दोनों में पहले कौन आएगा? हालांकि दो शब्द नहीं रहता है क्वेश्चन में मिनिमम 5 रहता है, 5-6 तक दिया जाता है। मैक्सिमम 6 रहता है, मिनिमम 5 रहता है। हम अभी स्टार्ट किए हैं, इसीलिए मैं सिर्फ वी हैव टेकन ओनली 2 वर्ड्स। तो यह दोनों में पहले कौन आएगा? तो आप देखो यहाँ पे INF और E, ये चारों लेटर जो है दोनों में कॉमन है। तो इसको छोड़कर फिर देखिए फिफ्थ लेटर को, देखिए यहाँ R है और यहाँ C है, और हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले C आता है, बाद में R आता है। तो इसका मतलब फर्स्ट में ये आएगा और सेकंड में ये आएगा। फर्स्ट में ये आएगा और सेकंड में। जो लेटर्स कॉमन है दोनों में उसको तो छोड़ ही दीजिए, उसको छोड़ के फिर जो लेटर जहां से कॉमन नहीं है उस पर हमको फोकस करना है, वहां पे देखना है कि वह दोनों में पहले कौन आ रहा है। ठीक है, तो यह दोनों में पहले ये आएगा, अब उसके बाद में ये आएगा। लेकिन 2 वर्ड होता नहीं है, 2 से ज्यादा होता है, तभी हम और चर्चा करते हैं। कुछ और लिखते हैं। अब मैंने कितना वर्ड ले लिया? 5 वर्ड ले लिया। अब ये 5 वर्ड में सबसे पहले कौन आएगा? उसको पहले देखिए। तो पहले मैंने क्या कहा, जो कॉमन होगा उसको पहले छांट लेना है, उसको देखना ही नहीं है। तो देखिए 4 लेटर यहाँ कॉमन है, 4 लेटर यहाँ भी कॉमन है,
यहाँ पर भी 4 लेटर कॉमन है, और यहाँ पर भी 4 लेटर कॉमन है, और यहाँ पर भी 4 लेटर, यहाँ भी 4 लेटर कॉमन, INFE यहाँ पर भी 4 लेटर कॉमन है, INFE यहाँ भी 4 लेटर कॉमन है, यह भी कॉमन है, और यह भी कॉमन है। तो इसको तो छोड़िए दीजिए, इसको छोड़ देते हैं। अब बचा कौन, यहाँ पे R और यहाँ पे C। तो R और C में पहले कौन आएगा, C। तो दिमाग में रखिए C। अब C के जगह पे किसी भी वर्ड में, आगे आने वाले वर्ड में अगर B या A आएगा तभी तो वह इसके पहले आएगा। तो चलिए यह C है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 INF, यहाँ पे क्या है, R है, ठीक है। तो ये तो आएगा नहीं, यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है। इसका मतलब है कि यह पांचों में सबसे पहले कौन आ रहा है, फर्स्ट में ये आ रहा है, सबसे पहले ये आ जाएगा फर्स्ट में, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी सबसे पहले ये आएगा। और जब यह पहले आ गया तो रिमेनिंग जो 4 वर्ड बचा हुआ है उसमें हम देखेंगे कि पहले कौन आ रहा है। रिमेनिंग वर्ड में पहले, सेकंड में कौन आएगा। अब देखिए, अब सेकंड में जब हम देखते हैं तो देखिए INFE तो सब में कॉमन था ही, R यहां पर भी है, और ये तो फर्स्ट हो ही गया, R यहां पर भी है, और R यहां पर भी है, और R यहां पर भी है। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 लेटर कॉमन आ रहा है रिमेनिंग जो ये 4 शब्द है उसमें। तो आप इसको छोड़िए दीजिए, 5 लेटर को अब छोड़ दीजिए, यहां से यहां तक को छोड़ दीजिए। अब आपको कहां पे फोकस करना है, आई, यहां पे आई आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, सो देखिए आर के बाद ई आ रहा है, यहाँ आई है, यहाँ ई है, आई के पहले क्या होगा, ई होता है, ठीक है। तो सेकंड में ये आ सकता है। अब इस अगला भी देख लीजिए, अगला जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन के पहले तो ई ही होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो इसका मतलब सेकंड में क्या आ गया, ये आ गया, ये सेकंड में आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड। अब इसमें देखना है और इसमें देखना है और इसमें देखना है कि पहले कौन आएगा, ठीक है। ये अब हम लोग कहां तक देख लिए थे, आई तक देख लिए थे, आई तक देख लिए थे हम लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे आइए, यहां पे ओ है, यहां पे ओ है, और यहां पे क्या है, एक दो तीन चार पांच, 5 हो गया, ये छठा, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा आई छठा में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बचा एन, यहाँ पे छठा कौन है, 1 2 3 4 5 6 ई। अब यहाँ पे देखिए छठा 1 2 3 4 5 6, ये तो फर्स्ट में आ ही गया है तो इसलिए छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आई। तो अभी हमने क्या देखा था, आई है, एन है, ई है, आई है, तो उस आधार पे ई सबसे पहले आ रहा है ये चारों में, इसीलिए यह सेकंड हो गया आपका, यहां तक तो ठीक है। अब थर्ड में हम कहां तक देखेंगे, 7वां लेटर को पकड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आया ओ, और यहाँ पे देखिए 7वां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया एन, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया ए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां यहाँ पर आ गया आई। ठीक है। अब यह तीनों में सबसे पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब थर्ड में ये हो जाएगा, थर्ड में ये हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, इसी से हमको पता चल जाएगा, यहाँ पे ओ है, यह थर्ड हो गया, ओ और आई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा,
आई पहले आता है और ओ बाद में आता है, ये पांचवा हो गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। इस एग्जाम्पल को इस तरह से जो कॉमन लेटर रहता है उसको छांट के बनाते हैं। हम अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आया हुआ है हम उस क्वेश्चन पे अभी चर्चा करेंगे जस्ट। अब उसको देखिए। अब इसमें क्या दिया है, अगर शब्दकोश अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी select the sequence of correct ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। इसमें कहता है अगर इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर दें तो इसमें से कौन सा क्रम जो होगा वो सही है, ये सारा इसको देखना है कौन सा क्रम है जो सबसे सही आएगा। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहला लेटर सब में कॉमन है क्या, तो हाँ सभी में कॉमन है। देखिए दूसरा लेटर को देखिए, यहाँ पे आई है, यहाँ पर भी आई है, और यहाँ वाई है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो बाद है, तो इसको छोड़ दीजिए। आई यहाँ 2 मिनट लाइट चली गई है। ये चलिए, तो यहाँ पे चलिए यहाँ से फिर से मैं चर्चा करता हूँ। लाइट चली गई थी, सॉरी। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं इधर से देख, MIRROR है, ठीक है। सेकंड में क्या है, मिराकल है। थर्ड में क्या है, माई सेल्फ। फोर्थ में क्या है, मॉग है। अब फिफ्थ में माइस्टिक है। माइस्टिक है। मैंने क्या कहा था, आप एक नजर जैसी देखते हैं तो आपको लग रहा है कि पहला लेटर सभी में कॉमन है, तो इसको तो आप छोड़िए दीजिए, पहला लेटर से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब सेकंड लेटर को देखिए कहां कहां कॉमन है, जो सबसे पहले आता है। सेकंड लेटर यहाँ पे भी आई है और यहाँ पर भी आई है, ठीक है। ये वाला में तो
वाई हो गया, यू हो गया, वाई हो गया, तो ये तो सेकंड में आएगा नहीं, ये दोनों में से आएगा। अब इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। उसके बाद थर्ड लेटर को देखिए तो यहां पर भी कॉमन हो गया, यहां पर भी कॉमन हो गया, तो 3 लेटर दोनों में कॉमन हो गया। अब फोर्थ लेटर को देखिए, तो फोर्थ लेटर में यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, तो यह दोनों में पहले कौन आएगा? पहले मिराकल आएगा। अब मिराकल क्या नंबर में है? 2 नंबर में है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो यह उत्तर तो होगा नहीं, ठीक है। अब 2 है और यह उत्तर होगा नहीं। अब आपको क्या देखना है? अब ध्यान दीजिए, इसमें कैसे जल्दी आप पकड़िएगा। अब आप देखिए लास्ट वाले को आप समझ सकते हैं, अब लास्ट वाले को पकड़ लीजिए कि लास्ट में कौन सा आएगा। क्यों हम लास्ट वाला क्यों पकड़ना चाह रहे हैं? 2 1 यहाँ पर भी है, 2 1 4 यहाँ पर भी है, 2 1 4 यहाँ पर भी है, तो हमको 5 और 3 और 3 और 5 का मतलब समझना है कि पहले कौन आएगा या बाद में कौन आएगा। 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पे है। देखिए दोनों में MIS यहाँ पर भी है, MIS यहाँ पर भी है। अब आप समझ सकते हैं यह तीनों दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है कि यहाँ T है और यहाँ E है, तो T के पहले E आएगा। इसका मतलब है कि पहले 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। इसका मतलब ये आंसर आपका सही हो गया, यह सही हो गया। क्या पकड़ना है? पकड़ना यही है, इसमें ध्यान देना है एग्जाम में, कॉमन लेटर को छोड़ देना है। और जो कॉमन लेटर छोड़ देना है उसके बाद कॉमन लेटर के बाद जो लेटर होगा वहां तक हम लोग देखना शुरू करेंगे। जैसी चेंज आना शुरू होगा वहां से हम लोग फिल्टर करते चले जाएंगे कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड, यहां पर भी यहां पर भी ऐसे भी देखिए एग्जाम में आपको क्या करना है। एग्जाम में यहाँ पे देखिए पहला BCD तीनों में 3 3 3 है, मोस्ट प्रोबेबली यह उत्तर होगा ही नहीं। अगर यह एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर इस तरह से क्वेश्चन सेट कर रहा है तो यह होगा ही नहीं, मान के चलिए। चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले कौन आने वाला है? तो यहाँ पे फंक है, FU यहाँ पर भी है बाबू, FU यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हमको कहां से देखना चाहिए? अब यहाँ पे यह तो निश्चित रूप से हो गया कि यहाँ N है, N है तीसरा, तो लास्ट में क्या है? यहाँ पे R है। R है, इसका मतलब है कि R का नंबर में है, 5 में है, तो 5 में है तो C तो उत्तर होगा नहीं। ऐसे इसको छांटा जाता है ना कि एक ही को चेक करते रहिए, तो इसका मतलब एक यहाँ पे ये सी आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, बी में या डी में, तो 3 2 4 3 2 1 मतलब तीसरा, तीसरा कौन होगा? तो 3 2 दोनों में है, तो 3 को तो हटाइए दीजिए और 2 को हटा दीजिए, 3 2 को हटा दीजिए। उसके बाद आपको चेक किस में करना है? 4 और 1 को चेक करना है, 5 भी हट गया। अब यह दोनों में पहले कौन आ रहा है उसको देख लेना है, ठीक है। यह दोनों में पहले कौन आएगा? तो यह FUN यहाँ पर भी है, FUN यहाँ पर भी है। अब चौथा लेटर यहाँ के है और यहाँ पे चौथा लेटर N है, तो N के पहले ना के होता है, N के पहले के होता है। इसका मतलब कि फोर्थ पोजीशन पे एक होना चाहिए, चौथा शब्द एक नंबर वाला होगा, और वह कहां पे ऑप्शन है? बी में, 1 2 3 4 यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तीन दो, अब फिर से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 3 2 यहाँ पर भी है, 3 2 यहाँ पर भी है, आपको चेक करना है 4 को और यहाँ पे, तो 4 का मतलब फनी, ये 4 नंबर में है और 1 में है फंक। यह दोनों में पहले कौन आ रहा है? FUN, FUN, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में के पहले आता है, के के बाद L आता है, उसके बाद M आता है, उसके बाद न N आता है, तो पहले कौन आया? के आया। तो जब के आया तो के कै नंबर में है? 1 में, तो 3 2
3 2 1, 3 2 1 यहां पर है, देखिए 3 2 1, इसका मतलब डी हो गया इसका आंसर। 3 2 1 4 5 यहां से पकड़ा गया। अब ये 4 5 हमको देखने का कोई नीड नहीं है, 5 तो पहले ही फिक्स हो गया था कि लास्ट में एफ यू आ रहा है, तो ये लास्ट में जा ही रहा था। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर फिर देखते हैं, 5 यहां पर भी है, यहां 4 है, 3 है, 4 है। चलिए, उस तरह से कॉमन था ना, इसलिए हम फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा है, पी आर ओ 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 पी आर ओ, 3 लेटर सभी में कॉमन है। तीन लेटर तीनों में पांचों में कॉमन है, तो इसको तो आप हटाइए दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, ये हटा ही दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब जो बच गया है, यहां से चौथा लेटर से आपको देखना है सबसे पहले कौन आएगा भाई। तो सबसे पहले यहां पे जी दिख रहा है, एक में जी है, दो में जी है, दो में, तीन में एफ है, तीन में एफ है, तो जी के पहले एफ आएगा। ठीक है, तो एफ आया यहां पर भी मान लिया, या एफ आ गया, तो जी वाला तो आएगा नहीं, या आएगा नहीं पहला में, और या आएगा नहीं, या आएगा नहीं, एक का दो तो आएगा नहीं, तो आएगा कौन, या तो 3 आएगा, और न तो 4 आएगा, और न तो 5 आएगा। अब वो कैसे पकड़ेंगे, अब ये 4 लेटर को छोड़ दीजिए, पी आर ओ एफ इसमें भी है, पी आर ओ एफ इसमें भी है, पी आर ओ एफ इसमें भी हो गया कि नहीं। अब यह तीनों में पहले कौन आ रहा है, यहां पे, इसके बाद यहां आई है, यहां पे ओ है, और यहां पे यू है, तो यह ओ यू और आई में सबसे पहले कौन आएगा, आई वाला आएगा। सबसे पहले लेटर कौन आता है, ये तीनों में आई आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में, डिक्शनरी में आई आएगा। तो अब आप देख लीजिए कि आई क्या नंबर में है, ये आई यहां पर है 5 में, तो 5 जब उत्तर हो रहा है, पहला लेटर, पहला वर्ड 5 वाला आ रहा है, तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं, यह होगा नहीं, और ये होगा नहीं। इसका मतलब है सिर्फ एक वर्ड को हम छांट लिए, एक वर्ड को छांट लिए तो मेरा आंसर निकल गया। सिर्फ एक वर्ड को ही छांटे मैंने छांटा, हमको सबको छांटने का जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए कि फॉर्चुनेटली क्या है, ऑप्शन उस तरह से नो प्रोवाइड नहीं किया गया था। जब तक ऑप्शन उस तरह का प्रोवाइड नहीं करेगा, दूसरा पे हम क्यों चेक करेंगे। अगर यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 रहता, यहाँ 5, यहाँ 5, तो फिर दूसरा फिर वर्ड को चेक करते हैं कि इसके बाद कौन आने वाला है। लेकिन जब एक ही से क्लियर हो गया, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला को देखते हैं। ठीक है, इसका क्रम देखते हैं कि पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा। अब फिर आप देखिए, यू एन आई बाबू तीनों में है ना, तीनों में क्या है, यह इस दोनों में भी है, तो यू एन आई को छोड़ दीजिए ना। अब पहला में क्या मिला, पहला में एस है पहले, दूसरा में क्या है, टी है, तीसरा में भी टी है, चौथा में ओ है, और पांचवा में कौन है, चौथा क्यू है। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको देख नहीं सकते हो, बना नहीं सकते हो। ठीक है, अब आइए, अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, इसमें सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से ये आएगा, ओ आएगा, ओ आएगा। तो ये ओ कहां है, यहां पे है
4 नंबर में है। तो 4 नंबर में है, 4 नंबर में है पहला यह, इसमें तो है नहीं 4, इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, तो यही उत्तर हो गया। सबको हमको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, इतना ध्यान में रख लीजिएगा। अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पांचों को हमको देखना है, ऑप्शन उस तरह से दिया हुआ रहता ही है, वो देखने का कोई जरूरत नहीं है, समझे। एक के को हम देखे, आंसर लग गया, ठीक है। जो कॉमन है उसको छोड़ के अब बाकी जो लेटर है, 3 लेटर सब में कॉमन था, चौथा लेटर को हम देख लिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, तो चौथा लेटर छांटे। तो पहला वर्ड में एस चौथा लेटर था, सेकंड में टी था, थर्ड में भी टी था, फोर्थ में ओ था, और फिफ्थ में क्यू था, है कि नहीं। अब इसमें से हम देख लिए कि सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले ओ आएगा। ओ कहां है, 4 नंबर में है, वो 4 नंबर में है, ठीक है। तो यही एक ऑप्शन है डी में जो कि 4 से प्रारंभ होता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन डी है जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, which comes at 4th place। 4 के बाद 6 आ गया, एक क्वेश्चन लगता है छूट गया, एक क्वेश्चन लगता है छूट गया, ठीक है कोई बात नहीं। विच कम्स एट 4th प्लेस, चौथे स्थान पर। इसको अगर आप सजाइएगा तो चौथा स्थान पे शब्दकोश में कौन सा वर्ड आएगा, चौथा नंबर में कौन सा आएगा, चौथा नंबर में कौन सा आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए हटा दिया। अब यहाँ पे सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ एस है, एच है। क्लियर बात हो गया कि सी वाला पहले आएगा, तो सी वाला पहले आएगा, तो यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है। अब इसके बाद वाला को देखिए, यहाँ के है और यहाँ यू है, तो पहला कौन आएगा, फर्स्ट में ये आ जाएगा, फर्स्ट में ये आ जाएगा, तो सेकंड में ये आ जाएगा, सेकंड में ये आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ में फोर्थ प्लेस 1 2 3 4, अच्छा फोर्थ प्लेस का तो मतलब लास्ट वाला ही पूछ रहा था ना, 4 गो तो है ये है। चलिए अब तो 2 गो छटाइए गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, अब यहाँ पे देखिए एस और एन में पहले कौन आएगा, तो आप कहिएगा कि एन आएगा, तो ये थर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, एवाश, चौथा एवाश हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। जो कॉमन है उसको छोड़ देना है, उसके बाद वाले लेटर को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसमें समझना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ठीक है। कॉमन के बाद 6 के बाद 7 में आइए। अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स एज पर डिक्शनरी, ठीक है, एज पर डिक्शनरी। ये जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं अपनी बुक का है, मेरी बुक का है, परफेक्ट रीजनिंग वाली किताब जो है, उसी से मैं ये सारा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो डिक्शनरी के हिसाब से इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, चलिए मोस्ट प्रोबेबली पहले यही आएगा, इसका मतलब है सबसे पहले 5 ही आना चाहिए। ऐसे हम लोग चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ डी आई है, डी आई एस, डी आई एस, डी आई एस सी भी, टी भी, ठीक है, डी आई एस टी,
अब जो कॉमन है उसको तो हम लोग क्या करना है, स्किप करना है, छोड़ देना है। अब फर्स्ट में फोर्थ लेटर कौन है, आर है। फर्स्ट में चौथा लेटर आर है, और सेकंड में क्या है, ओ है। सेकंड में ओ है। चौथा 1 2 3 4 5, पांचवा लेटर, पांचवा लेटर आर है, इसमें पांचवा लेटर ओ है। और 3 नंबर में पांचवा लेटर कौन है, 2 2 4 1 5, फिर यह भी ओ है। 4 नंबर में कौन है, तो देखिए 1 2 3 4 आर है, फिर यह भी आर है। अब पांचवा में कौन है, पांचवा में 1 2 3 4 एल है। एल है। 4 लेटर कॉमन सभी में है, उसको मैंने छोड़ दिया। पांचवा लेटर को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, लिख लिया यहां पे, आपको दिखाने के लिए मैंने लिख लिया है। आप एग्जाम में अगर आपका इफिशिएंसी बढ़ जाता है तो आप बिना लिखे हुए भी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए मैंने लिखा। अब आप जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको दिमाग में आएगा, क्या समझ में आएगा कि सबसे पहले तो एल आता है, आर ओ और एल। आर ओ और एल में इंग्लिश अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एल आता है। तो पहले एल आता है। एल क्या नंबर में है, 5 नंबर में है। तो देखिए 5 नंबर में है, तो यह ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसका तो कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब 5 के बाद फिर देख लीजिए, पांचवा लेटर का तो काम हो गया। अब हम छठा लेटर की बात करते हैं। अब 5 लेटर में भी, अब ये पांचवा तो ये कैंसिल हो गया। अब यह चारों में आपको देखना है। ओके, तो ये चारों में कौन आता है, पहले आर और ओ में पहले कौन आएगा, या तो या इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, तो या तो 2 आएगा और नहीं तो 3 आएगा। अब 2 या 3 में से कौन आएगा, तो उसके लिए अगला लेटर हम लोग खोजेंगे। अगला लेटर हम लोग खोजेंगे, तो छठा लेटर अब खोजेंगे। ये सब कहना था हमारा, फिफ्थ लेटर हम लोग देखे थे। अब सिक्स्थ लेटर में देखिए, दूसरा और तीसरा को ही देखना है। दूसरा को और तीसरा का ही आपको देखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ओ, हाँ तो यही आएगा, यही आ जाएगा, DISCO, ये आ जाएगा। सेकंड में ये आ जाएगा। तो 5 2, 5 2 यहां पर भी है, 5 2 यहां पर भी है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। अब लास्ट वाले को ही पकड़ लेते हैं हम सीधा सीधी, या लास्ट वाले में कौन सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे कौन आ सकता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये टी यहाँ पे दिख रहा है ना, TE, यहाँ पर भी टी है, तो टी यहाँ सिर्फ टी ही है। टी के बाद यहाँ ई है, इसका मतलब 4 आएगा। ठीक है, या सी आ जाएगा, 7 का सी आ जाएगा। आंसर इज 7 का सी। इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए एक और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। FU, अब देखिए FU, लेकिन यहाँ पे FR है, यहाँ पर भी F है। अब यहाँ पे देखिए FU या तीनों में है, यहाँ पर भी ये है, लेकिन R जो होता है वो तो U के पहले होता है ना, इसका मतलब फर्स्ट में तो यही रहेगा, फर्स्ट में यही रहेगा, इसका मतलब 2 नंबर में पहला रहेगा। तो भाई चारों ऑप्शन में 2 दे दिया है, चारों में 2 दे दिया है, तो ये तो फिक्स हो गया। अब आप इस पे विचार कीजिए, 1 2 3, ये चारों में देखना है कि हमारा कौन सा आएगा, ये चारों में पहले कौन सा आएगा उसको देखना है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पर FU, 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 FU,
ठीक है, दो दो लेटर सभी में कॉमन आ गया, तो हमको किसका देखना है, थर्ड लेटर को पहले अब देखना है। थर्ड लेटर को पहले चेक कर लीजिए। थर्ड लेटर में फर्स्ट का कौन सा है, टी है। ठीक है, ये इसको अब देखना नहीं है, इसका थर्ड लेटर देखना नहीं है, ये फर्स्ट में आ गया। ठीक है, थर्ड में कौन आ रहा है, एन आ रहा है। फोर्थ में कौन आ रहा है, फिर एन आ रहा है भाई। और फिफ्थ में कौन आ रहा है, थर्ड लेटर डी आ रहा है। अब आप कहिएगा ना कि भाई टी एन और डी में सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा। इसका मतलब सेकंड वर्ड क्या होगा, 5 नंबर में आएगा। सेकंड 5 नंबर वाला जो होगा दूसरा पोजीशन पे रहेगा। तो ठीक है, तो यहां पर भी 2 5 है, यहां पर भी 2 5 है, यहां पर भी, यहां तो 2 4 है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यह दोनों में देखना है। ठीक है, थर्ड देख रहे थे, तो थर्ड में आपको 5 नंबर को भी कैंसिल कर दीजिए। अब बचा कौन, 1 2 3, इसमें पहले कौन आएगा उसको देखना है बाबू। तो यहां पे अब देख लीजिए, यहां पे टी है, यहां पे एन है, और यहां पर भी एन है ना। अब यहां भी एन है और यहां पर भी एन है, यह तो जाहिर सी बात है, टी जो है एन के बाद होता है, तो यह एफ यू एन भी है, यहां पर भी एफ यू एन है, लेकिन एफ यू एन के बाद इधर कुछ है नहीं। इसका मतलब 4 नंबर यहां रहेगा, तीसरा में 4 नंबर रहेगा। दू का तो पकड़ लिए थे हम लोग, तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, इसलिए इससे काम बना नहीं। तो काम नहीं बना तो एफ यू एन है, तो इसके बाद वाला तो कौन आएगा, यही आएगा, एफ यू एन ई वाला ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फ्यूचर। इसलिए कि टी जो है सबसे, जो भी लेटर दिया हुआ है उसमें सबसे लास्ट में टी आएगा, है कि नहीं। तो यह हो गया आपका क्या नंबर, बी नंबर आंसर हो गया। आंसर हो गया बी। थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखना पड़ता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। पेशेंस नहीं रखेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। इसमें देखिए, एच ए एच ए एच ए एच ए एच ए हो गया ना। ठीक है, एच ए है तो सब कॉमन जो है उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे एस है, पहला में एस है, ये टी है। आप एग्जामिनेशन में कोई लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोचते जाना है कि पहले कौन आएगा। तो टी और एस में तो एस पहले आएगा। एस के पहले क्या आर आता है, कहते हैं हाँ आता है। आर के पहले, आर के पहले तो एस होगा नहीं, और आर के पहले यू नहीं होता है, बाद में होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि पहला कौन सा आएगा, 2 नंबर आएगा। तो 2 नंबर में तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सिर्फ यह नहीं है, यह नहीं है। तो 2 को हटा के अब देखिए कि कौन आएगा पहले। 2 को हटा के देखिए कि कौन सबसे पहले आएगा। तो अब फिर देखिए यहाँ पे एच ए एस, यहाँ पे एच ए है, एच ए एस यहाँ पर भी है, यह एस, और यहाँ पर भी एस। ठीक है, यह तो बाद में आएगा, टी और यू एस के बाद आता है, तो यह दोनों तो होगा नहीं सेकंड में, या तो 1 होगा अन्यथा 4 होगा। अब यहाँ पे अब 1 होगा कि 4 होगा, उसके लिए फिर इसका अगला लेटर को देखिए। अगला लेटर यहाँ एस है और इसका अगला लेटर टी है, तो टी और एस में पहले कौन आता है, एस आता है। इसका मतलब 2 के बाद क्या होगा, यह 2 के बाद कौन होगा, 4 होगा। ये क्लियर हो गया। तो 2 के बाद 4 कहाँ है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 के बाद इसमें 5 है, तो यह उत्तर होगा नहीं, नहीं ना होगा। ठीक है, अब आपको यही 3 को मैंने चेक करना है, 1 3 5 में, 1 3 5 में चेक करना है। ठीक है, तो अब आप इसको अगर चेक करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। अब आइए यहाँ पे एच ए एस टी,
यहाँ पे क्या है HAT, तो पहले तो S आएगा, S के बाद T आएगा, यहाँ तो U है, इसका मतलब तीसरा में एक आएगा, तीसरा में एक आएगा। देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो इससे कोई फायदा हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन ये कैंसिल हो गया। अब आपको सिर्फ 3 और 5 में देखना है कि पहले कौन आ रहा है। तो HAT, यहाँ HAU, तो T पहले आएगा, अब बाद में E आता है, T के बाद नहीं U आता है, तो पहले T है उसके बाद U है, तो इसका मतलब है कि 3 पहले 5 बाद में, 3 पहले 5 बाद में, इसका मतलब यही उत्तर हो गया। फटाफट देखते चलते हैं कौन हो रहा है। NIN हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, इसको रहने देते हैं, इसलिए कि यह आई वाला है, तो जो पहला आएगा वो तो आई में से ही आएगा ना, वो तो लास्ट, वो तो आई के बाद आता है, तो पहला ही अभी तो हम खोज रहे हैं, तो पहला खोज रहे हैं, तो NI सबको देख लिए। अब NI के बाद यहाँ E है, थर्ड में E है, यहाँ G है, यहाँ N है, इसको तो छोड़िए दीजिए, तो उस केस में यहाँ पे T है, E है, तो 3 होगा, पहला 3 होगा, तो पहला 3 हो गया, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और ये आंसर कभी होगा नहीं, ठीक है, ये आंसर होगा नहीं। अब आइए, ये 3 कैंसिल हो गया। अब 1 में 2 में 5 में, 1 में 2 में 5 में, और एक चीज और, एक चीज और ध्यान में रखिए, यह दूसरा लेटर आई है, आई है, आई है, लेकिन यहाँ पे दूसरा लेटर क्या है, ओ है। चारों लेटर में आई है, चारों शब्द में आई है दूसरा लेटर, लेकिन इसमें क्या है, दूसरा लेटर ओ है, तो आई के बाद ही ना ओ होगा, आई में ही ना झगड़ा होगा कि हम पहले कि हम पहले, तो आई में जब झगड़ा होगा तो आई के अगला लेटरवा को देख के हम फिर उसका पंचायती करके बता देंगे कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, सिस्टम यही है ना। तो लेकिन यह तो क्लियर हो गया कि वो जब है तो ये सबसे लास्ट में ही होगा, इसका मतलब है कि वह ऑप्शन उत्तर सही होगा जिसके अंत में 4 हो। तो एक ही ऑप्शन दिखता है जिसका कि ऑप्शन में लास्ट में 4 है, एक ही ऑप्शन है, और वह ऑप्शन कौन है, बी है। बाकी कोई देखने का जरूरत ही नहीं है, कोई देखने का जरूरत ही नहीं है हमको, यही आंसर हो गया मेरा, यही आंसर हो गया। तो इस तरह IQ उस समय लगाना है, एग्जाम में भी IQ को अप्लाई करते रहना है, ऑप्शन पे नजर रखते रहना है कि जल्दी से जल्दी कौन सही ऑप्शन होगा उसको पकड़ लेना है, जो गलत है एलिमिनेट करके उसको हटा देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 पे आते हैं, ठीक है, 11 पे आते हैं, तो इधर देख लीजिए, 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी, 1 2 यहाँ पे है, 2 1 यहाँ पे है, तो लास्ट में यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 5 है, ठीक है। चलिए, PI तो तीनों में दिख रहा है, यही दोनों में भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब आइए तीसरा लेटर को देखते हैं, यहाँ M है, M के बाद R रहता है, R, M के बाद S भी होता है, M के बाद N भी होता है, M के बाद N ही होता है। इसका मतलब कि पहला वर्ड कौन होगा, 1 नंबर में पहला वर्ड होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, पिंपल, तो पिंपल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यह नहीं होगा, 2 नंबर, ये डी वाला आंसर नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जब एक का फाइनल हो गया तो इस जंगल को अब हटा दीजिए, ये जंगल को आप हटा दीजिए, उसके बाद रिमेनिंग जो 4 है उसमें आप फिर देखिए, और फिर देखिए कि कॉमन क्या है, PI 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 तो कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ R है, यहाँ S है, तो R के बाद S होता है, ठीक है, लेकिन N जो होता है वो तो R के पहले होता है,
यहाँ n है और यहाँ r है और यहाँ n है, तो n तो पहले ना आएगा r के, ठीक है, यहाँ पे s आ जाता है, तो n s के भी पहले है, इसका मतलब दूसरा में कौन आएगा, पिंक आएगा। तो दूसरा में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोई फायदा हमको हुआ नहीं दूसरा को खोजने से, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा को देख लेते हैं, तीसरा को देख लेते हैं। तो ये पिंक को हटा दीजिए, यह भी हटा दीजिए। अब यह तीनों में पहले कौन आएगा उसको देख लेते हैं। यह तीनों में यहाँ पे देखिए आर है, एस है, एस है, तो एस और एस के पहले ना आर होता है, तो 3 नंबर में कौन आ जाएगा, पाइरेट आ जाएगा। यहाँ पर भी पाइरेट है, यहाँ पर भी पाइरेट है, यह उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब 4 नंबर को देखते हैं, 4 नंबर में कौन आ रहा है, 4 नंबर में कौन आएगा, तो ये 3 नंबर ये आपका पाइरेट खत्म हो गया। 4 और 5 में से आपको चेक कर लेना है कि पहले कौन आएगा। तो यहाँ पे देखिए PIS यहाँ पर भी है और PIS बाबू यहाँ पर भी है, यहाँ C है और यहाँ T है, तो पहले कौन आएगा, C, तब न T। तो इसका मतलब पहले 5 PIST, तो पहले 5 और तब 4, पहले 5 और तब 4, तो ये हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा आंसर, 11 का बी। इलेवन का बी। पूरा प्रैक्टिस करा ही देते हैं। अब इसमें फिर देखते हैं क्या स्थिति बनता है। PRO 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 खत्म, बात खत्म। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेटर पे हमको फोकस करना है, यह T है, P है, तो चलिए यह P, यहां भी P। अब यह दोनों में P आ गया, तो फिर यह दोनों में पहले कौन आएगा उसको देख लीजिए। तो यहाँ उसके लिए फिर अगला लेटर को देखिए, यहाँ H है और यहाँ E है, यहाँ H है और यहाँ पे E है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, P है, 1 2 3 4, राइट है, 1 2 3 4, P है, S है। क्लियर हो गया कि या तो P यही वाला होगा, P यहाँ पे है, 1 2 3 4, P यहाँ पर भी है, 1 2 3 4, यहाँ S है, तो यह तो होगा नहीं, या तो यह होगा और यही होगा, 1 2 3 4 यहाँ P, 1 2 3 4 यहाँ S, 1 2 3 4 यहाँ T, यहाँ S, यहाँ B। तो पहला क्या होगा, 3 होगा, फर्स्ट वर्ड 3 होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। इसका मतलब यह उत्तर तो होगा नहीं और यह उत्तर होगा नहीं, यह तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर भी ऑप्शन में आपको दे दिया है 5, ध्यान दीजिए, ऑप्शन में 3 के बाद 5 है और 3 के बाद यहां पर 2 है, तो ये 5 और 2 को तो आप हटाइए दीजिए, इस 5 को भी हटा दीजिए और इस 2 को भी हटा दीजिए। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर यही दोनों में से कोई होने वाला है, यही दोनों में से कोई आंसर होने वाला है, इस दोनों को हटाने के बाद यही दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। तो जब होने वाला है तो उस केस में 3 हमारा फिक्स हो गया, 3 5 2 इसमें भी है, 3 5 2 इसमें भी है। 3 देखने से हमारा क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। और जब 3 ही होना है तो 5 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 को भी आप हटा दीजिए और 2 को भी हटा दीजिए, ठीक है। 5 और 2 को हटा दीजिए। अब आपको सिर्फ चेक करना है, कहाँ, 1 को चेक करना है और 4 को चेक करना है। अब 1 में क्या है, प्रोटेक्ट है, प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब है। तो यहाँ पे PRO इसमें भी आ गया, यहाँ T है और यहाँ पर भी है, भी के पहले T होता है, इसका मतलब पहले 1 होगा फिर बाद में 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले 1 है, यहाँ बाद में 4 है, इसका मतलब 12 का आंसर ए हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा।
इस तरह से इसको फिल्टर करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जब तक ये सब थोड़ा सा अप्रोच स्मार्टली नहीं लगाएंगे तो हमको टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन तो इजी रहता है, कोई भी बच्चा बना देगा, बच्चा को भी देंगे तो टाइम लेके वो खोज के बना ही देगा, बता ही देगा कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन आपको स्मार्टली जल्दी में सोल्व करना है। जल्दी सोल्व करने के लिए तो कुछ बातें एक्स्ट्रा आपको दिमाग में रखनी है, और वह एक्स्ट्रा दिमाग में क्या रखना है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है और कितना वर्ड को देखने से हमको ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं होगा उसको छांटते चलना है। तो ये 12 हो गया। अब एक और देख लेते हैं। चलिए, इसमें सबसे आर तीनों में है, आर को हटा देते हैं, क्या जरूरत है, तीनों क्या पांचों में है, आर पांचों में है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, लेकिन यहाँ एन है, एन यहाँ पे एन है, ठीक है, यहाँ एन है और यहाँ पी है। तो एन पी के पहले होता है, इसका मतलब पहला जो होगा वह वर्ड कौन होगा, रेंडर होगा। रेंडर में पहला होने के लिए या तो ए होगा और नहीं तो सी होगा। पहला में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यह उत्तर होगा नहीं, यह उत्तर होगा नहीं। इस तरह से 2 को तो हम लोग कैंसिल कर दिए कि उत्तर होगा नहीं किसी भी स्थिति में, ठीक है। अब या तो सी होगा ना तो ए होगा। अब आपको फिर देखिए कि 2 1 यहां पर भी है, 2 1 यहां पर भी है, तो 1 को भी हटा दीजिए, 2 को भी हटा दीजिए, गोली मारिए। अब आपको 3 4 और 5 में ना फाइनल करना है कि कौन उत्तर होगा। 3 4 और 5 में ही फाइनल करना है कि उत्तर कौन होगा। तो फिर देखिए यहाँ पे आर ई पी यहाँ पर भी है, आर ई पी यहाँ पर भी है, आर ई पी यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, ठीक है। लेकिन इस ई के बाद अब आपको देखना है कि 4 और 5 में पहले कौन होगा। चौथा लेटर यहाँ पे एल आ गया और यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर ई आ गया, एल के पहले ई होता है, और 4 में भी ई है चौथा, और 5 में भी ई है चौथा। तो 4 और 5 में पहले आपको समझना है कि पहले कौन आएगा, तो उसका कहां से समाधान निकलेगा, ठीक अगला लेटर को देखने से। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, एल है। इसका मतलब है कि पहले 5 आएगा उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। पहले 5 आएगा उसके बाद 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो उस केस में सी आंसर हो गया, ए कैंसिल हो गया। अब अगला कौन आ रहा है, 2 गो, वो हमको देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नीड नहीं है ना। जो ऑप्शन दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने फिल्टर कर लिया कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 1 5 4 3 होगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, एक और होना चाहिए। चलिए, अब फिर यहाँ पे क्या दिमाग रखना है, सो देखिए यहाँ पर 5 4 3 है, 5 4 3 है, 4 5 3 है। पहला वर्ड कौन होगा उसको पहले हमको आइडेंटिफाई कर लेना है। पहला, तो पहला आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको दिखता है आर ई एस, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं। अब आप देखिए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पे आई है। तो चौथा लेटर जो होगा वह आई जो है सबसे पहले है ना, आई के बाद ना ओ होगा या पी होगा। तो सबसे पहले आई है, इसका मतलब है कि पहला वर्ड 5 नंबर में आएगा, रिजाइन आएगा। तो 5 नंबर में आपको ए में भी पहला है 5, अब बी में भी है 5, लेकिन इसमें तो है नहीं और इसमें है नहीं, नहीं है। अब फिर आगे खूबसूरती की बात क्या है, सो देखिए क्वेश्चन में 5 4 3 यहाँ पे कॉमन है, अब 5 4 3 यहाँ पर भी कॉमन है। तो 5 को कहानी से हटा दीजिए, 4 को भी कहानी से हटा दीजिए, 3 को भी कहानी से हटा दीजिए। अब आपको बचा क्या,
अब आपको एक और दूही में तो देखना है कि पहले एक होगा कि पहले दो होगा, यही चेक करना है आपको। ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका यहाँ पे देख लिए, RESP यहाँ पे 4 को कॉमन है, यहाँ पर भी 4 को कॉमन है, यहाँ पे I है लेकिन यहाँ पे E है, E पहले होता है, इसका मतलब 2 नंबर पहले होगा, और 2 नंबर पहले यहाँ पर भी है। ऑप्शन नंबर ए में पहले 2 है, बाद में 1 है, इसलिए ए आंसर हो गया, बी कट हो गया, बी कट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी वे में हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं, इसमें देखिए पहले कौन आएगा, फर्स्ट में देखिए सब में 3-3 ही दिया हुआ है, तो इसको तो हटाइए दीजिए, क्यों जंगल रखिएगा। ABCD चारों ऑप्शन में 3 दिया हुआ है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको हटा दीजिए, गायब कर दीजिए यहाँ से, कोई मतलब नहीं है हमको, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड में क्या है, 4-4-4 है, उम्मीद करते हैं कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यह तीनों 1-2-3-4 में सबसे पहले कौन आ रहा है, RI 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 RI, सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पे F आएगा, पहला 4 हो गया, देखिए पहला 4 हो गया, तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो 4 यहाँ पर भी है, तो 4 को भी आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे 3-4-1 है, यहाँ पर भी 3-4-1 है। ठीक है, अब यह तीनों में पहले कौन आएगा उसको देख लेते हैं, यह तीनों में RI यहाँ पर है, RI यहाँ पर भी है, यहाँ N है, यहाँ P है, लेकिन यहाँ T है, तो पहले 5 आएगा, तो पहले 5 आएगा, तो 3-4 के बाद कौन आएगा, यहाँ 3-4 के बाद यहाँ 5 है। ठीक है, अगर ये इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो यही उत्तर हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कहानी खत्म, 15 का बी आंसर, 15 का बी आंसर। इस तरह से इस सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, सोल्व करते हैं। इसको भी देख सकते हैं हम लोग, इजी वे में देख सकते हैं, एक एक एक, मोस्ट प्रोबेबली यह उत्तर होगा नहीं, आप दिमाग से रख दीजिए, क्वेश्चन सेटर भी उसी तरह से सेट करता है, तीनों में एक है, इसका मतलब यही तीनों में से उत्तर आएगा। फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं, SPI, अब यहाँ पे क्या है, L आ गया। ठीक है, तो L आ गया, तो पहला नंबर में तो 4 होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए कि I के बाद L होता है, इसको छोड़ देते हैं, SPI। अब यहाँ R है, यहाँ पे T है, और यहाँ पर फिर L आ गया, तो निश्चित रूप से सबसे पहले कौन आएगा, SPI R यहाँ पर हो गया, SPI R यहाँ पर हो गया, यह दोनों को देखिएगा, तो यह कॉमन है दोनों, 4-4 को। अब यहाँ E है और यहाँ I है, इसका मतलब पहले एक होगा, तो पहले एक यहाँ पर है ना, यहाँ एक हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, बाकी किसी में तो R है नहीं, SP यहाँ तो L आ गया, तो इसको छोड़ दीजिए, यह भी L है, इसको छोड़ दीजिए। अब SPI T तो R के बाद होता है, यहाँ है, तो इसके बाद हमको सिर्फ इसको देखना है, यह I है और यह E है, तो ये पहले आएगा, तो 1 नंबर में ये होगा, तो 2 नंबर में ये होगा, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो यह उत्तर होगा नहीं, यह उत्तर होगा नहीं। ठीक है, तो 1 और 2 को तो आप हटाइए दीजिए। अब यह तीनों में आपको देख लेना है कि सबसे पहले कौन आ रहा है। लाइट चली गई, लाइट चली गई, कहां से, इसको दो दो बार लाइट चला गया, खत्म ही है, एंड पे ही थे।
यह है ना। हाँ हो गया है। चलिए छोड़ देते हैं। हो गया, एक क्वेश्चन बचा हुआ था, लाइट चली गई। आप नीचे ले रहे हैं? नहीं नहीं, 6 बजे से लगाते हैं।